ऋषि एक गरीब लेकिन होशियार लड़का था। लेकिन ऋषि का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने। परंतु समस्या ये थी कि उसके पास अच्छी किताबें और कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन जब ऋषि नदी किनारे बैठकर एक टूटी हुई पेंसिल से लिखने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक अजनबी बाबा वहां आए। उन्होंने ऋषि को एक चमचमाती जादुई पेंसिल दी और कहा, इस पेंसिल से तुम जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ऋषि बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले एक रोटी का चित्र बनाया और जैसे ही उसने कागज पर इसे पूरा किया, सामने एक सच्ची रोटी आ गई। फिर उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी, अपने लिए नई किताबें और कॉपी बनाई। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। ऋषि का एक दोस्त विक्रम था, जो थोड़ा चालाक और लालची था। जब उसे इस जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उसने ऋषि को बहकाने की कोशिश की। अगर हमारे पास ये पेंसिल है तो हम राजा बन सकते हैं, हमें महल, सोना और ढेर सारी दौलत बनानी चाहिए, विक्रम ने कहा। ऋषि को विक्रम की ये बात पसंद नहीं आई। उसने मना कर दिया, लेकिन विक्रम ने एक चाल चली। रात को जब ऋषि सो रहा था तो विक्रम ने चुपके से पेंसिल चुरा ली और महल, ढेर सारी दौलत और गुलामों की एक सेना बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने नाम का राजा घोषित करने के लिए लिखा, पेंसिल ने अचानक अपना रंग बदल लिया और कागज पर एक अजीब वाक्य उभर आया, जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा। अगले ही पल विक्रम का बना हुआ महल और दौलत गायब हो गई और सबसे बड़ा झटका ये लगा कि विक्रम खुद भी गायब हो गया। ऋषि जब उठा तो उसे अपनी पेंसिल वापस मिल गई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, विक्रम कहाँ गया? दरअसल विक्रम किसी दूसरी दुनिया में फंस चुका था। ऋषि ने समझ लिया कि जादू से नहीं बल्कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। उसने पेंसिल को एक मंदिर में रख दिया ताकि कोई और उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। अब वो और मेहनत से पढ़ाई करने लगा और एक दिन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया, जिसने अपनी मेहनत और बुद्धि से सच्ची कामयाबी हासिल की। लेकिन आज भी अगर कोई उस पुराने मंदिर के पास जाता है तो उसे कभी कभी विक्रम की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। आगे विक्रम का क्या हुआ? क्या वो दूसरी दुनिया से वापस आ पाया या सदा के लिए वहां फंस गया? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा एपिसोड। तब तक के लिए सब्सक्राइब